नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा खास शो भाग्य योग। और मेरे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट आचार्य राजेश तिवारी जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। टाइम्स नाउ नव भारत के सभी दर्शकों, माता बहनों को मेरा प्रणाम, साथ ही छोटे बच्चों को सुबह की राम राम। आइए शुरुआत करते हैं भाग्य योग की। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पसंदीदा खास शो भाग्य योग में हम ना सिर्फ आपके ग्रह योग की बात करते हैं, बल्कि उसका विश्लेषण करने के साथ ही सटीक समाधान भी बताते हैं। आपका दिन कैसा रहने वाला है, यानी कि राशियों की तो बात होती ही है, राशियों के साथ साथ आप अपने दिन को कैसे सफल बना सकते हैं वो उपाय भी हम आपको बताते हैं। आखिर जिनका जन्मदिन है, ये पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है, ये तो हम आचार्य जी से जानते ही हैं। साथ ही बात सेहत की करते हुए योगिनी सोनम से हम जानेंगे डिप्रेशन से निजात दिलाने वाले योग मंत्र के बारे में। लेकिन शो की शुरुआत में आचार्य जी सबसे पहले जान लेते हैं आज का उपयोगी पंचांग क्या है। आज 24 मार्च 2023 दिन शुक्रवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में और मेष राशि में परिक्रमण कर रहा है। राहु काल सुबह 10:56 से 12:28 तक, इसमें कोई शुभ कार्य मत करिएगा। दिशाशूल पश्चिम दिशा का है। दही खाकर घर से बाहर निकलिए। रुद्राभिषेक अशुभ है, भगवान शिव स्मशान में रहेंगे। तो आज का शुभ और अशुभ समय यानी कि आज का उपयोगी पंचांग तो हमने जान लिया है, लेकिन आचार्य जी आज किस खास विषय पर हम करेंगे चर्चा? जी, आज हम बात करेंगे माँ दुर्गा के चंद्र घंटा स्वरूप की। मैं बताऊंगा माँ चंद्र घंटा का कौन सा मंत्र आपके दुख दूर करेगा। इसके साथ ही बताऊंगा नवरात्रि में राशि के अनुसार माँ दुर्गा को क्या भोग लगाना चाहिए। तो आगे कार्यक्रम में आचार्य जी से हम जाने कि माँ चंद्रघंटा को कैसे करना है प्रसन्न, क्या करना है उनकी आराधना। लेकिन उसके पहले बात कर लेते हैं आपके राशियों की। देखते हैं भाग्य चक्र के अनुसार अगली 3 राशियां। आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार सबसे पहले बात करते हैं मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातकों की। देखते हैं कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। मिथुन राशि, लंबे समय से प्रतीक्षित कार्य आज पूरा होने जा रहा है। संतान की प्रगति से घर में आनंद का माहौल भी बनेगा। स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ साबित करने का बिल्कुल प्रयास न करिएगा। घर से निकलते समय दही अवश्य खाइए। दिन के सारे काम सफलतापूर्वक संपन्न होंगे। आज आपके सफलता का मीटर 75%, सेहत का 70% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। तुला राशि, आज आपको रुका हुआ धन प्राप्त होगा और संतान से विशेष आनंद का योग बन रहा है। तेज वाहन आज बिल्कुल मत चलाइएगा। गरीबों में अन्न का दान करिए, दिन के सभी मनोरथ पूरे होंगे। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 75% और संबंध का मीटर 80% अंक देता है। कुंभ राशि, नौकरी के लिए पूर्व के प्रयास आज सार्थक होते हुए दिखते हैं। व्यवसाय में भी आपको उत्तम आर्थिक लाभ का योग बनेगा। आज के दिन गरीबों में धन का दान करिए, सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। आज आपको गाय को गुड़ अवश्य खिलाना है। आज सफलता का मीटर 75, सेहत का 65 और संबंध का मीटर 80% अंक देता है। आचार्य जी, नवरात्र का पर्व चल रहा है और आज है तीसरा दिन, यानी कि आज है माँ चंद्रघंटा को पूजने का दिन। तो माँ चंद्रघंटा का स्वरूप किस तरह का है? देखिए दर्शकों, नवरात्रि में तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का आराधना किया जाता है। माता चंद्रघंटा के आराधना का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया। इनके मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान रहता है तथा यह अपने भक्तों को पराक्रम, साहस, धैर्य, वीरता तथा बुद्धिमत्ता प्रदान करती हैं और सभी दुखों को दूर करती हैं। मूल रूप से माता चंद्रघंटा भगवती पार्वती के उग्र स्वरूप का ही अंश है। माता पार्वती पूर्ण रूप से चंद्रमा की तरह शीतल स्वभाव वाली हैं, परंतु उनकी उग्रता का यह रूप भी भक्तों के लिए परम कल्याणकारी कहा गया है।
परम कल्याणमयी माता जगदम्बा शेरनी की सवारी करती है तथा 10 भुजा धारण करने वाली हैं। इनके बाएं तरफ की 4 भुजा में क्रमशः त्रिशूल, गदा, तलवार और कमंडल शोभायमान है तथा 5वें हाथ में भक्तों को वर प्रदान करती हैं। दाहिने हाथ की 4 भुजाओं में क्रमशः कमल, तीर, धनुष और मंत्र जाप की माला सुशोभित है और 5वां हाथ अभय मुद्रा में दिखता है। भगवती का यह स्वरूप अर्थात उग्र रूप मात्र युद्ध में ही दिखाई देता है। तो आगे हम कार्यक्रम में आचार्य जी से मां चंद्रघंटा को प्रसन्न करने वाले खास उपाय भी जाने, लेकिन उसके पहले बात कर लेते हैं आपकी राशियों की। देखते हैं भाग्य चक्र के अनुसार अगली 3 राशियां। आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब बात। सेहत का मीटर 75 और संबंध का मीटर 80% अंक देता है। सिंह राशि, परिवार में सुखद स्थिति के लिए आज आपको विशेष प्रयास करना पड़ सकता है। अपनी क्षमता से अधिक व्यय करने से बचिएगा, खर्चे कम करिएगा। आज गरीबों को आर्थिक दान दें, सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। आज सफलता का मीटर 65%, सेहत का 75 और संबंध का मीटर 65% अंक देता है। धनु राशि, आज आपको प्रमोशन से संबंधित सूचना मिल सकती है और धन से संबंधित लंबित कार्य भी सफल होते हुए दिखनेंगे। घर के आवश्यक कार्य को बिल्कुल मत टालिएगा। आज गरीबों में मीठा बांटें, आज का दिन अत्यंत सुखद बीतेगा। आज सफलता का मीटर 65%, सेहत का 70 और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। आचार्य जी, हमारे साथ में हिम्मतनगर से इस समय एक दर्शक हैं बद्रेश कुमार जी फोन लाइन पर। बद्रेश जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। डिटेल्स बताइए, जन्म की तारीख क्या है? 23 अक्टूबर 1990 जी, और जन्म का समय क्या है बद्रेश जी? 10:05 PM रात्रि का। जी हाँ। और जन्म का स्थान क्या है? भिवंडी, महाराष्ट्र। जी, क्या जानना चाहते हैं? सवाल पूछिए अपना। आचार्य जी है लाइन पे अभी? जी जी। मेरा एक क्वेश्चन यही है कि मैं मैरिड पर्सन हूँ और मेरी वाइफ के साथ मेरा अनबन बहुत ज्यादा रहती है और जॉब में भी अभी मेंटली कंडीशन मेरी कुछ ठीक नहीं रहती, मतलब कुछ याद नहीं रहता, तो ये सब प्रॉब्लम्स हो रही है। जी ठीक है बद्रेश जी, परेशान मत होइए। आचार्य जी, बद्रेश जी अपने वैवाहिक जीवन और कार्य के प्रति भी काफी चिंतित हैं। मन नहीं लगता, मानसिक शांति नहीं है। बद्रेश जी, आपका जन्म है मिथुन लग्न में और जन्म के समय आपकी धनु राशि है। जिस समय आप पैदा हुए उस समय मंगल 12वें भाव में वृषभ राशि में बैठा हुआ है। तात्पर्य कि मंगल यहाँ बैठकर न केवल आपको मंगला बना रहा है अपितु मंगला दोष भी प्रदान कर रहा है, जिसके कारण आपके गृहस्थ जीवन में समस्या है। समस्या ही नहीं बल्कि आप यदि बड़ा गहराई से विचार करेंगे तो दोनों की मानसिक स्थितियां, एक उत्तर है और दूसरा दक्षिण है। निश्चित रूप से आपको क्या करना चाहिए कि जिससे आप सफल हो पाएं और दाम्पत्य जीवन में भी सुधार हो पाए। सबसे पहले पत्नी से कहिए कि नियमित रूप से गोस्वामी तुलसीदास ने एक पुस्तक लिखी है पार्वती मंगल, उसका पाठ करें और आप प्रतिदिन बजरंग बाण का 11 पाठ करिए और प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर लड्डू भोग के रूप में चढ़ाइए और मात्र 1 लड्डू लेके घर आइए मंदिर में, बाकी शेष लड्डू बांट दीजिए। कम से कम 11 मंगलवार यह करें, निश्चित रूप से आपके गृहस्थ जीवन में सुधार होगा और आपके कार्य क्षेत्र में भी सुधार होगा। तो बद्रेश जी, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। हमारे अन्य दर्शक भी कार्यक्रम में हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर बताए जा रहे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं या फिर ईमेल एड्रेस के जरिए भी आप अपनी डिटेल्स, जन्म की तारीख, समय, स्थान हमें भेज सकते हैं और कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। और आइए अब जान लेते हैं कि माँ चंद्रघंटा को कैसे करना है प्रसन्न। आचार्य जी, माँ चंद्रघंटा के लिए ध्यान और स्तुति मंत्र कौन से होते हैं?
देखिए दर्शकों, माता चंद्र घंटा का ध्यान करने के लिए आप बंदे वांछित लाभाए चंदार्ध कृत शेखराम सिंहारूढ़ा चंद्र घंटा यशस्विनीम मणिपुर स्थिताम तृतीय दुर्गा त्रिनेत्राम खड़ग गदा त्रिशूल चाप सर पद्म कमंडलुमाला वराभिरीत कराम पटांबर परिधानाम मृदु हास्याम नाना अलंकार भूषिताम मंजिरहार के यूर किंकिण रत्न कुंडल मंडिताम प्रफुल्ल वंदना विवाधारा कांत कपोलाम तुगम कुचाम कमनीयाम लावण्याम छीड़ कटि नितंबनिम। इस मंत्र से निश्चित रूप से आपको भगवती का ध्यान करना चाहिए और माता को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए, किस मंत्र का जाप करना चाहिए या कौन सा स्तुति का मंत्र कहना चाहिए, वह भी नोट करिए और निश्चित रूप से इसे करिएगा, आपको इच्छित फल प्राप्त होगा। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्र घंटा रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अथवा यदि आप बड़े मंत्र नहीं कर सकते तो मात्र ओम ऐं श्रीं शक्तये नमः मंत्र का जप करिए। निश्चित रूप से आपके सभी मनोरथ माता चंद्रघंटा पूरा करेंगे। इसी के साथ साथ दर्शकों यह भी जान लीजिए कि माता चंद्रघंटा का ज्योतिष से संबंध क्या है। देखिए, हमारे शास्त्र स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करते हैं कि माता चंद्रघंटा शुक्र की अधिष्ठात्री देवी है। यदि जन्म कुंडली में शुक्र निर्बल अवस्था में अथवा पापाक्रांत अवस्था में हो तो माता चंद्रघंटा की उपासना से शुक्र की दुर्बलता का नाश हो जाता है तथा शुक्र से संबंधित उत्तम फल प्राप्त होते हैं। यदि शुक्र निर्बल हो तो नवरात्रि में नियम पूर्वक व्रत धारण करते हुए ओम भगवती चंद्रघंटाय नमः का ज्ञान। आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब बात कर लेते हैं वृषभ, कन्या और मकर राशि के जातकों की। कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन? वृषभ राशि चंद्रमा के द्वादश होने के कारण अनावश्यक आज भाग दौड़ की स्थिति बन सकती है, लेकिन यह ध्यान रखिएगा धन का व्यय भी आपके सामर्थ्य से अधिक हो सकता है। आज घर की महिलाओं को बिल्कुल अनुचित बात न कहें। आज के दिन अपने माता पिता एवं गुरु का आशीर्वाद अवश्य लीजिए। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 80% अंक देता है। कन्या राशि आज कार्य में व्यस्तता बनी रहेगी तथा घर जाने के बाद भी किसी पारिवारिक विषय पर व्यस्त रहने की संभावना है। आवश्यकता से अधिक खरीदारी से आज बचिएगा। महालक्ष्मी को खीर का भोग आज अवश्य लगाइए, दिन अत्यंत सुखद बीतेगा। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। मकर राशि भूमि और भवन से संबंधित पूर्व का प्रयास आज सार्थक होता हुआ दिख रहा है। विवाह में आ रही बाधा के भी समाप्त होने के संकेत हैं। अनावश्यक लेकिन आज तर्क कुतर्क से बचिएगा। गरीबों में अन्न का दान करके दिन के सभी मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का मीटर 65% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। और आइए अब आचार्य जी से जान लेते हैं कि आखिर क्या भोग लगाएं माँ दुर्गा को जिससे वो प्रसन्न हो। आचार्य जी, आखिर राशियों के अनुसार कौन सा भोग लगाना चाहिए? जी देखिए, राशि के अनुसार भोग ध्यान से सुनिए दर्शकों। मेष राशि के जातकों को केसर मिश्रित मिठाई का भोग लगाना चाहिए, इससे जगदम्बा शीघ्र प्रसन्न होती है। वृषभ राशि मिश्री अथवा नारियल की बर्फी का भोग लगाइए और माता निश्चित रूप से आशीर्वाद देंगी, सभी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी। मिथुन राशि पंचमेवा का भोग विशेष लाभकारी है आपके लिए। कर्क राशि बतासा अथवा नारियल का लड्डू माता को भोग लगाइए। सिंह राशि मालपुआ अथवा किशमिश
इसका अवश्य भोग लगाइए। कन्या राशि, पंचामृत का भोग अद्भुत फायदा देगा। तुला, गाय के दूध की खीर बनाकर माता को भोग लगाइए। वृश्चिक राशि, अनार, सेव, गुड़ से बने खीर का भोग लगाकर भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं। धनु राशि, बूंदी का लड्डू और पीले रंग की मिठाई माता को अर्पित कर उनका आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हैं। मकर राशि, दही, बतासा निश्चित रूप से माता को अर्पित करिए। कुंभ राशि, मखाने का खीर, तिल की मिठाई आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होगी। मीन राशि, केला, पीला फूल भगवती को अवश्य अर्पित करिए। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आचार्य जी, बात उनकी भी करेंगे जिनका जन्मदिन है, ये पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है, लेकिन उसके पहले भाग्य चक्र के अनुसार अंतिम 3 राशियों की बात, यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है आज का दिन। कर्क राशि, आज आपको बड़ों का विशेष सहयोग मिलने वाला है। करियर के क्षेत्र में भी अच्छे प्रगति का संकेत है। आज किसी को उधार पैसा बिल्कुल मत दीजिएगा। ओम सुंग शुक्राय नमः मंत्र का जप करिए और दिन का प्रारंभ करिए, सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 75% और संबंध का मीटर 65% अंक देता है। वृश्चिक राशि, रोग और शत्रु के घर में चंद्रमा गोचर कर रहा है, जिससे प्रत्येक कार्य में अवरोध पैदा करेगा। इसलिए आज किसी नए कार्य का प्रारंभ बिल्कुल मत करिएगा। अनियमित दिनचर्या आपको बीमार कर सकती है, इसलिए नियम से भोजन लो। आज मीठी वस्तु का दान करके दिन के मनोरथ पूर्ण कर सकते हैं। आज सफलता का मीटर 65%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 70% अंक देता है। मीन राशि, आज आपकी राशि से धन भाव में चंद्रमा गोचर कर रहा है, जो आर्थिक क्षेत्र में इच्छा के अनुरूप सफलता देगा। जल्दबाजी में कोई कार्य लेकिन बिल्कुल मत करिएगा। गरीबों को धन का दान करके आज सभी मनोरथ पूर्ण करिए। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 80% और संबंध का मीटर 75% अंक दे रहा है। अब आगे बात करेंगे आपकी सेहत की। योगिनी सोनम से जानेंगे डिप्रेशन से निजात दिलाने वाला योग मंत्र, लेकिन उसके पहले आचार्य जी, बात उनकी जिनका आज है जन्मदिन, पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है। जिनका आज जन्मदिन है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और ढेर सारा प्यार। आज जन्मदिन होने के कारण आपका बर्थ नंबर या मूलांक 6 है। इसका स्वामी ग्रह शुक्र है, जो प्रेम, शांति, आकर्षण और संगीत का मूल कारक ग्रह है। आपके अंदर सृजनात्मक शक्ति बहुत अधिक है। यह वर्ष आपके लिए अत्यंत भाग्यशाली सिद्ध होने जा रहा है। आर्थिक क्षेत्र में किया गया प्रयास जहां सार्थक होगा, वहीं कैरियर के क्षेत्र में भी प्रगति के बड़े अवसर प्राप्त होंगे। विवाह की अच्छी संभावना भी शुक्र बनाएगा और संतान का सुख भी दिलाएगा। फिल्म, संगीत, कविता, मीडिया, पत्रकारिता, दवा या फूडिंग मटेरियल से संबंधित कार्य से जुड़े हुए हैं तो आपको अद्भुत फायदा होगा। वर्ष को पूर्ण रूप से सफल बनाने हेतु अथवा और बेहतर परिणाम प्राप्त करने हेतु ओम सुंग शुक्राय नमः मंत्र का निश्चित रूप से आप एक माला जप करिए। वर्ष अत्यंत सुखद बीतेगा। और आइए बात कर लेते हैं आपकी सेहत की। योगिनी सोनम से जानते हैं डिप्रेशन से निजात दिलाने वाला योग मंत्र क्या है। नमस्कार, मैं सोनम। आज हम पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे। पोस्टमार्टम डिप्रेशन बच्चे होने पर होने वाले रासायनिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक बदलाव से जुड़ा है। बच्चे होने के बाद महिलाओं के हार्मोन स्तर में काफ़ी तेज़ी से गिरावट आती है, जिसके कारण पोस्टमार्टम डिप्रेशन की स्थिति बन जाती है। तो चलिए ऐसे कुछ योगासन करते हैं जो आपको इस स्थिति से उभरने में काफ़ी हद तक मदद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला उपाय, सीधे बैठ जाएं। अगर आपसे बन पाए तो इस तरह पद्मासना लगा लें। अब सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं।
और सांस छोड़ते हुए और अपने शरीर को लंबा करते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को ज्यादा से ज्यादा खींचते हुए अपने शरीर को धीरे धीरे नीचे की तरफ लेकर जाएं। और अगर आपसे संभव हो तो धीरे धीरे अपने सर को जमीन से छूने की कोशिश करें। ज्यादा से ज्यादा सांसों को बिना रोके इस आसना में बने रहें। कोशिश करें आप कम से कम 1 मिनट इस आसना में रह सकें। ध्यान रहे आपको अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा रिलैक्स करना है और धीरे धीरे अपने शरीर को बिना झुकाए या फिर अपनी रीढ़ की हड्डी को बिना मोड़े तब अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में वापस आ जाएं। रोजाना आप इस आसना में ज्यादा से ज्यादा रहने की कोशिश करें और 2 से 3 बार इस आसना को दोहराएं। अनुलोम विलोम, सीधे बैठ जाएं। अगर आपसे बन पाए तो इस तरह पद्मासना लगा लें। अपना बायां हाथ इस तरह अपनी गोद में रख लें और अपने दाएं हाथ से हम ये प्राणायाम करेंगे। अपने अंगूठे से अपनी दाएं नासिका को दबाएं और बाएं से सांस लें। अब अपने बाएं नासिका को अपनी 2 उंगलियों से इस तरह बंद करें। अपनी दाएं नासिका खोलें। अब दाएं नासिका से सांस लें। दाएं नासिका को बंद कर दें। बाएं नासिका को खोलें और बाएं नासिका से सांस छोड़ें। आपको ये प्रक्रिया कम से कम 10 से 15 बार दोहरानी है। ध्यान रहे आपकी सांसों में कोई जोर या जबरदस्ती ना हो। 10 से 15 बार के बाद धीरे धीरे अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में वापस आ जाएं। और आचार्य जी अब बात कर लेते हैं आज के अचूक मंत्र, आज के महा उपाय की। तो क्या है आज का महा उपाय? दर्शकों, आज माता चंद्रघंटा का दिन है। आज अपने मनोरथ पूर्ण करने के लिए आप 4 किसी भी कुंवारी कन्या को वस्त्र का दान अवश्य करिए। इससे आपके रुके हुए कार्य तो पूरे ही होंगे, आगे प्रगति का मार्ग भी निश्चित प्रशस्त होगा। माँ चंद्रघंटा की कैसे करनी है आराधना, कैसे करना है उन्हें प्रसन्न, जाना है हमने आचार्य जी से। आचार्य जी, इन खास जानकारियों के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए भाग्य योग में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।